स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट में संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। और बच्चों, पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमसे पूछ रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, और अगर परिमेय संख्या है तो आप इसे p बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं क्या। हमसे पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। और शून्य परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू रूप में लिखना है। तो बच्चों देखो, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 0 ही रहेगा। 1 के अलावा और कोई भी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो 0 ही प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो p बटा क्यू रूप हो गया, एक पूर्णांक ऊपर एक पूर्णांक नीचे, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम शून्य को p बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो बच्चों इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4। मतलब 0 के नीचे कोई सी भी संख्या लगा सकते हैं, बस 0 के नीचे 0 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके के जो रूप होते हैं इसको हम बोलते हैं p बटा क्यू रूप। इस कारण शून्य एक परिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात है कीजिए। तो बच्चों देखो, हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखो बच्चों, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 में 1 बढ़ा दो, तो 6 में हम 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब इस 7 से 3 में भाग लगाना और 3 में गुणा करना है, और 7 का 4 में गुणा करना और 4 में भाग लगाना है। मतलब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, उससे एक ज़्यादा संख्या का इन संख्याओं में गुणा और भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 7/7 और 4 गुणा 7/7। 7 से गुणा कर दिया और 7 से ही भाग लगा दिया। अब इसको गुणा करें तो 7 तिया 21, तो या तो होगा 21/7, और इधर आ जाएगा 7 चौक 28, तो इसको लिख देंगे 28/7। अब बच्चों देखो, हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई 21/7 और 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी? एक तो होगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हम लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो इस 21/7 के आगे से लिखना चालू कर दो। तो क्या लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो बच्चों बिल्कुल सरल सवाल है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या याद करनी है, तो ये देखो कितनी परिमेय संख्या याद करनी है। तो ये जैसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्या याद करनी है, तो 6 से 1 ज़्यादा ले लो। 6 से 1 ज़्यादा मतलब 7, और 7 से इसमें ही गुणा कर दो और इसी में भाग लगा दो। ऐसे ही 4 में भी इसी संख्या में गुणा कर दो और भाग लगा दो, हल कर लो। तो 21/7 और 28/7 आई। अब इनके बीच की संख्या लिख दो। तो 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात है कीजिए। तो बच्चों ये भी वैसा ही सवाल है जैसे हमने दूसरा सवाल किया था। तो बच्चों हमारे पास संख्याएं 3/5 और 4/5। अब इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब 6 से इसमें गुणा और भाग करना है और 6 से इसमें गुणा और भाग करना है। तो हम लिखेंगे 3/5 और
4/5 के अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, तो 3/5 में 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग लगा दिया, और 4/5 में भी 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग लगा दिया। तो आ जाएगा 6 × 18 और 5 × 6 = 30, तो आ जाएगा 18/30। और इधर 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30, तो आ जाएगा 24/30। ये संख्या हमारे पास आ गई 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो 18/30 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 19/30, फिर 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात है कर ली। तो बच्चों बिल्कुल सरल है कि जो संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उससे एक ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे 5 ज्ञात करनी है तो 6 ले लेंगे, और इस 6 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दो। हल कर लो, हल करने के बाद संख्या यानी 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की संख्या लिख देंगे, तो 18 के बाद क्या था? 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। इस प्रकार से हमारे पास 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो प्राकृत संख्या कैसे लिखते हैं? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आगे तक लिखते रहेंगे। और पूर्ण संख्या हम लिखते हैं w बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक, इस तरीके से लिखते रहते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या? मतलब एक प्राकृत है तो पूर्ण है क्या? हाँ है। 2 प्राकृत है तो पूर्ण है क्या? हाँ है। 3 प्राकृत है तो पूर्ण भी है। 4 प्राकृत है तो पूर्ण भी है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएं और आगे तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं तो हैं, तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो ये सत्य है। अब बच्चों सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक क्या कहते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? z बराबर -3, माइनस अनंत से चालू होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आगे तक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? w बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक होती है, इस तरीके से। अब बच्चों कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या -3 w में है क्या? नहीं है। -2 भी w में नहीं है, -1 भी w में नहीं है। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएं आ रही है, तो यह है असत्य। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएं आ रही है, केवल ये वाली संख्याएं मिल रही है हमको, तो ये जो पूर्णांक रह गए इन्हें ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये असत्य है। अब बच्चों थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? w बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या है। अब एक कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो, जैसे परिमेय संख्या ले ली हमने 1/2, तो 1/2 इनमें है क्या? इनमें है क्या 1/2? नहीं है।
मतलब p बटा q रूप की कोई सी भी संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगी। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये है सत्य। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने प्रश्नावली 1.1 के चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।